अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 जिसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं उसके मैकेनिज़्म के बारे में स्टडी करना है। उसके मैकेनिज़्म से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि NaBH4 किस तरह से जो है एक्ट करता है। बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। हाइड्राइड आइन जनरेटर होता है, मीन्स कि H नेगेटिव आइन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हाईली सिलेक्टिव होता है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, उनकी रिडक्शन के लिए हम NaBH4 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन के लिए भी हम यहाँ पर NaBH4 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो है फंक्शनल ग्रुप इस तरह के मौजूद होते हैं जिस पे हमारे पास NaBH4 एक्ट नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पर है कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी रिडक्शन हम नहीं करवा सकते बाय यूजिंग NaBH4। तो वो कौन कौन से हमारे पास होंगे, जैसे कि हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है, इसको NaBH4 रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। C डबल बॉन्ड OR है, इसकी रिडक्शन हम नहीं करवा सकते। C डबल बॉन्ड NH2 है, इसकी भी रिडक्शन हम नहीं करवा सकते बाय यूजिंग NaBH4, ठीक है। इसके अलावा डबल बॉन्ड की भी नहीं करवा सकते, ट्रिपल बॉन्ड की भी नहीं करवा सकते। C ट्रिपल बॉन्ड N अगर हमारे पास मौजूद है, इसकी रिडक्शन भी हम नहीं करवा सकते। एलॉक्सी ग्रुप की भी रिडक्शन हम नहीं करवा सकते बाय यूजिंग NaBH4, ठीक है। हम यहाँ पर जो है सिंपली एल्डिहाइड्स कीटोन्स, ठीक है, उनकी रिडक्शन करवा सकते हैं। एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करवा सकते हैं बाय यूजिंग NaBH4, ठीक है। हम कह सकते हैं ना कि कुछ चीज़ों में हम अगर एक्सपर्ट हों तो हम वही काम करें। तो बेसिकली NaBH4 एक्सपर्ट अपने एक्सपर्ट एरियाज पे ही काम करता है। तो यहाँ पर ये रिडक्शन करवा सकता है, एल्डिहाइड्स की करवा सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स को ये जो है कन्वर्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। इसी तरह से जो कीटोन्स हैं उसकी रिडक्शन करवा सकता है। कीटोन को ये जो है कन्वर्ट करता है सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। इसके अलावा एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड मीन्स के RC डबल बॉन्ड OCl, इसकी भी यहाँ पर जो है ये रिडक्शन करवा सकता है और उसको चेंज कर सकता है प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है अपने एक्सपर्ट एरियाज में ही काम करता है। अगर हम NaBH4 का कंपैरिजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करें तो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू NaBH4, ठीक है। NaBH4 का स्ट्रक्चर भी सेम जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह होता है, जिसमें सेंटर में बोरोन हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर बोरोन है और बाकी के हमारे पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होगा, Na पॉजिटिव मौजूद होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर शो करेगा। अब नेक्स्ट जो है हमने इसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना है। मैकेनिज्म में किस तरह से ये एक्ट करेगा उसको अब हम यहाँ पर देखेंगे। इसका जो है मैकेनिज़्म हम देखेंगे अब, ठीक है। अब मैकेनिज़्म हमारे पास यहाँ पर आप कोई भी एल्डिहाइड ले लें या फिर आप कीटोन ले लें, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कीटोन ले लिया, प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमने लगा देना है Na पॉजिटिव, ठीक है। NaBH4 था ना, तो मैंने एक हाइड्रोजन साइड पे कर दिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया BH3, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से हमारे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव। जब ये बॉन्ड ऊपर से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हाइड्राइड आयन आएगा और अपने बॉन्ड के साथ मीन्स कि H नेगेटिव की फॉर्म में आएगा और यहाँ पर आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन वाला ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड होगा ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। NaBH4 आके हमारे पास यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास चार्ज नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखो RC है हमारे पास, ठीक है ना। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आया था, उसने क्या किया था, आगे से यहाँ पर बॉन्ड बना लिया BH4 था तो ये BH3 रह गया और यहाँ पर क्या रह गया था, Na पॉजिटिव रह गया था, ठीक है। और बाकी का ये हमारे पास आ गया दूसरा, ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पर आ गया ये R, ठीक है ना। ये वाला R और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर आके अटैच हुआ है, बाकी का ये वाला पोर्शन ऊपर अटैच हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगेन 3RC डबल बॉन्ड OR आएंगे और हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एक अडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब अडक्ट किस तरह से बनेगा, ये हमारे पास कार्बन है, ये R है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गई, ये हमारे पास यहाँ पर R आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हमारे पास मौजूद होगा B, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव और Na के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर एक यूनिट ये मौजूद है, 3 ये, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गए 4 और ये हमारे पास यहाँ पर बन गया अडक्ट, ठीक है। एक आप इसको कह सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगी, नेक्स्ट इसकी हाइड्रोलिसिस होगी,
हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। अब भाई हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ठीक है। इस हमारे पास ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, इसकी हमने नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये R और ये हमारे पास आ गया OH प्लस हमारे पास यहाँ पर BOH होल थ्राइस की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल कौन सा बनेगा, चूंकि हमने कीटोन ली थी तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो है सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर NaBH4 का मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस देखते हैं कि किस तरीके से NaBH4 रिडक्शन करवाता है और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, जिसमें हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसकी रिडक्शन करवानी है NaBH4 की प्रेजेंस में, ठीक है। जब हम NaBH4 की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन करवाएंगे, अभी हमने बात की कि हमारे पास NaBH4 इस ग्रुप को बेसिकली क्या करेगा, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप की रिडक्शन नहीं करवा सकता NaBH4, लेकिन यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O मौजूद है, इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हमारे पास आ गया OH आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी का पूरा पोर्शन इसी तरह से आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस पूरे एस्टर ग्रुप की रिडक्शन नहीं हो सकती बाय यूजिंग NaBH4, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लो कि हमारे पास इसकी तो रिडक्शन हो जाएगी, लेकिन ये जो ग्रुप यहाँ पर एसिड का लगा हुआ है, इसकी रिडक्शन NaBH4 नहीं करवा सकता, इसको छेड़ेगा ही नहीं, ये सिर्फ अपने एक्सपर्ट एरियाज में ही काम करेगा। ये यहाँ पर इसकी रिडक्शन करवाएगा, बाकी का प्रोसेस एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर NaBH4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, CH3 COH और इधर एक हाइड्रोजन आ गया, इधर और इधर, ठीक है। बाकी का पोर्शन आ जाएगा सेम उसी तरह से C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास आ गया OH, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है NaBH4 एक्ट करता है। बेसिकली यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि ये कीमो सिलेक्टिव होता है, कीमो सिलेक्टिव होता है, अपनी एक्टिविटी में, अपने केमिकल एक्टिविटी में बेसिकली सिलेक्शन को शो करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास ये रिंग है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है और ये हमारे पास बेंजीन रिंग। इसकी अगर हम यहाँ पर NaBH4 के थ्रू रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, चूँकि NaBH4 अभी हमने कहा था कि डबल बॉन्ड की रिडक्शन नहीं करता, सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा, डबल बॉन्ड भी एज इट इज़ आ जाएगा। रिडक्शन कहाँ पे होगी, जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड O मौजूद है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इसी तरह से आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन होगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को भी नहीं इसने छेड़ा, क्योंकि हमारे पास ये जो NaBH4 है सिलेक्टिवली काम करता है, जिन ग्रुप्स को रिड्यूस करवा सकता है बस उसी की रिडक्शन करवाता है, बाकियों को बिल्कुल नहीं छेड़ता। और ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर इसकी रिडक्शन होगी तो हमारे पास यहाँ पर OH आ गया। तो ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर NaBH4 का मैकेनिज्म है।